दो प्रकार के होती है, एक सुमति और एक उम्मति। अभी बतलाए ना, जहां सुमति तहां संपत्ति। जहां सुमति रहती है वहां तो आनंद रहता है, जहां कुमति आ जाती है वहीं विपत्तियों का पहाड़ टूटने लगता है। जीव के पास तो महाराज दो बुद्धि होती है। ये उत्तानपाद कौन है? बोले ये ही तो हम और आप हैं। उत्तानपाद यानी जो पैर ऊपर करके प्रकट होता है, इसलिए उसको उत्तानपाद कहा गया है। इसके भी दो पत्नियां हैं महाराज, एक सुरुचि है, एक सुनीति है। सुनीति जब तक महाराज राजा के पास में रही है, तब तक तो उसके जीवन में आनंद ही आनंद आता रहा। लेकिन जैसे राजा ने सुनीति को निकाल करके सुरुचि का साथ किया प्यारे, वो संसार रूपी माया जाल में फंसने लगा। कालांतर में महाराज उनके दोनों के एक एक पुत्र हुआ है। सुरुच के पुत्र हुआ है और सुनीति के भी पुत्र हुआ है। सुनीति ने अपने बालक का नाम रखा है ध्रुव, और सुरुच ने अपने पुत्र का नाम रखा है उत्तम। ध्रुव अपनी मां के साथ में रहता है, क्योंकि राजा ने सुनीति को महल से निकाल दिया है। उसको मालूम नहीं हमारे पिता कौन है। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो बालकों ने उससे कहा, भैया आपके पिताजी नहीं हैं? बोले नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, पिताजी तो हम हैं। मां से पूछा, मां मेरे पिताजी कौन हैं? मैया ने कहा, यहाँ के जो राजा हैं ना वही आपके पिताजी हैं। दौड़ करके महाराज गया है राजा के पास में। उस समय उत्तानपाद अपने आसन पर बैठे हुए थे और छोटे पुत्र उत्तम को महाराज गोदी में लिटाए हुए थे, क्रीड़ा कर रहे थे। इको डालो थोड़ा। ध्रुव ने भी जाकर के वहां जैसे याचना की, देखा ये भी तो मेरा ही पुत्र है, गोदी में बिठा लिया। दासी ने जाकर के महाराज सुरुचि से कहा, देवी आप यहाँ पर बैठे, वहां देखो क्या अनर्थ होने जा रहा है, क्या अनर्थ हो रहा है। बोले वो सुनीति है ना, आपकी जो सौत है सुनीति, उसका पुत्र देखो राजा की गोदी में बैठा है। तो सुरुचि ने कहा, तो क्या हो गया, बालक है, दोनों की माताएं ही तो अलग है, पिता तो एक है दोनों। कोई बात नहीं, बैठने तो। अरे बोले आप नहीं समझती, ये राजा का नियम होता है। एक सत्य है कि जो बड़ा बालक होता है वही तो राजा होता है। और यदि इसी प्रकार से राजा का प्रेम बढ़ता रहा तो कालांतर में ध्यान रखना ध्रुव राजा बन जाएगा। मैं तो दासी की दासी रहूंगी और आप जो महारानी हैं वो महारानी नहीं, आप दासी बन जाओगे। मुझे चिंता आपकी है। महाराज उसको क्रोध आ गया, और जब क्रोध आता है तो उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। दौड़ पड़ी है। बेस डालो थोड़ा भैया।
हमारे में बेस डालो। गई है और जाकर के महाराज ध्रुव को उठा करके पृथ्वी पर पटक दिया और जोर जोर से महाराज उसको कटु शब्द कहने लगे। तो राजा बनना चाहता है तो उस सुनीत की गर्भ से क्यों जन्म लिया है? मेरे उधर से जन्म लेता, जा परमात्मा की तपस्या कर, उससे प्रार्थना करके वो मेरे गर्भ से तुझे जन्म दे तो तू राजा बनेगा। बालो शिवतनात्मा अन्य स्त्री गर्भ संगम नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभे मनोरथ। ये दुर्लभ राज सिंहासन की इच्छा से आप यहां पर आए हुए हो। तपस्या करो, तपसा राज्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहे। आज महाराज ध्रुव ने जैसे देखा मां डांट रही है, पिता की ओर दृष्टि करके देखने लगा है, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि जब किसी बालक को मां दंड देती है तो पिता के आंचल में छिप जाता है, और जब पिता दंड देता है तो मां के आंचल में छिप जाता है। आज मां दंड दे रही, पिता की ओर दृष्टि उठा करके देख रहा है, लेकिन पिता भी अपनी पत्नी के महाराज इतने आज्ञाकारी थे कि एक बार भी ये नहीं कह सके आ जाओ पुत्र मेरी गोदी में बैठ जाओ। आज वो वहां से रोता हुआ शक्का हुआ चला आ रहा है। प्यारे, एक तो माँ ऐसी होती है जो बच्चा घर में हो, बाहर हो, विदेश में हो, कहीं भी हो, यदि उसको कष्ट होता है तो मां का हृदय धड़कने लगता है। आज मैया ने देखा कि मेरा बालक किसी कष्ट में है। मातु सपत्न्या सदरुद्वेधः स्वसन मैया को मालूम हुआ कि आज उसका ध्रुव रोता हुआ चला आ रहा है। क्यों रो रहा है, क्या बात है? अपने बालक को हृदय से लगा लिया। बेटा किसने मारा? वो महाराज कुछ बोल नहीं पा रहा है, लंबी लंबी सांसें खींच रहा है, कंठ अवरुद्ध हो गया है, आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, हृदय धड़क रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है। क्यों रो रहे हो बेटा? किसी ने बताया कि इसको इसकी मां ने दंड दिया है। मां ने कहा बेटा अपने से बड़ों की बात का बुरा नहीं मानते, वो भी तो आपकी मां ही है, दंड दिया तो क्या हो गया? और उसने सत्य ही तो कहा है कि पिता तो जरूर है, लेकिन इस समय वो वहां की महारानी है, उसकी आज्ञा मुझे भी माननी होती है। उसने आज्ञा दी तो मुझे महल से बाहर निकाल दिया गया। तो बेटा तू भी तो मेरा ही पुत्र, वो तुझे कैसे अपने महल में आने दे सकती है? सत्यम सुरुच्या विहितम भवाने दुर्भगाया
उदरे गृहीतः। परमात्मा ने मेरा जैसा भी दुख सुख लिख दिया है उसको तो मुझे भोगना ही है प्यारे। और बेटा तू धन्य है कि जो ज्ञान मैं आपको न दे सकते थे आज वो ज्ञान तेरी मां ने दे दिया। तप का बेटा प्रभाव इतना बड़ा होता है कि तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। बेटा तप के प्रभाव से विष्णु पालन करते हैं और तप के ही प्रभाव से शंकर उसका संहार करते हैं। तप के प्रभाव से ही शेष नाग जी अपने सिर के ऊपर पृथ्वी को धारण करते हैं। तप बल पे जग सृजई इस पिता की गोदी में बैठने का प्रयास कर रहे थे ना, आज तो तेरी मां ने वो आदेश दिया है कि तीनों लोगों के जो पिता है उसकी गोदी में बैठने का अवसर तुझे दे दिया है। धन्य है आज मां वही प्यारे धन्य है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो। पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत होई। आप कितना भी अपने बालक को इंजीनियर डॉक्टर बना दो कोई फायदा नहीं है यदि उसको भगवान का भक्त नहीं बनाया तो उसका जीवन व्यर्थ ही है। पढ़ा लिखा करके महाराज आप उससे केवल पैसे कमा सकते हो। और एक कटु सत्य बता दूं, जितनी आज की संतान पढ़ रही है उतनी ज्यादा ही महाराज संस्कारों से वंचित होती जा रही है। संस्कार धीरे धीरे जा रहे हैं और उसके भी यदि कोई कारण है तो जानते हो माता पिता ही है। माता पिता यदि चाहे तो बालक के जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। ऐसे उसको संस्कार दो जिससे आपका बालक निरंतर आनंद में रहे। जहां जाए वहां आपका नाम हो भाई ये किसका भाई है। अपने बालक को प्रणाम करना सिखाओ। कोई आए तो राधे राधे बोलना सिखाओ। लेकिन लोग तो महाराज क्या करते हैं, बोले हाय बाय टाटा छोड़ राधे राधे कोई नहीं कहता है, कोई प्रणाम नहीं करता है। अपने अपने बालकों को महाराज ऐसे बालक छोटा है लेकिन क्या सिखाते हैं, बोले बेटा टाटा कर दो। अरे टाटा करने से सब टाटा बिरला नहीं बन जाते प्यारे। अरे राधे राधे करोगे तो हो सकता है जरूर ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो जाए। जब आपने उसको टाटा सिखाया बाय सिखाया है तो आगे चल करके उसने भी महाराज बड़ा सुंदर आपका नाम रख दिया है। जो पहले के बालक अपने
जन्मदाता को माता पिता का रूप दिया करते थे प्यारे। आज वही बालक क्या कहते हैं, मॉम डैड। डैड का मतलब क्या होता है जानते हो? मॉम का मतलब क्या होता है? घर में लाइट हो चली जाए तो आप क्या जलाते हैं? और जब इस शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं? तो अगर आपने अपने बालक को संस्कार नहीं दिए तो आपको जीता जाता वो मार देता है। अब आपके ऊपर है कि आप अपने बालकों के हाथों मरना चाहते हो या अपनी मृत्यु स्वयं स्वीकार करना चाहते हो। इसलिए बालकों को संस्कार करो। आज महाराज गुरु को मैया ने बता दिया है